जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक वेजिटेरियन खाने की रेसिपीज, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं 50+ के बाद किस तरह से घर में रहकर अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ, मेरी लाइकिंग्स, मेरी हॉबी, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, गार्डनिंग, तीज त्योहार, फैमिली, फ्रेंड्स और घूमना फिरना, यही मैं अपने चैनल पर शेयर कर। सुबह का समय है और आज है जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्णा के जन्म का दिन। मैं बहुत सुबह उठ गई थी। अब से भी पहले मुझे उठे हुए अभी पौना 1 घंटा हो चुका है और मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। आज है जन्माष्टमी, मेरा व्रत है, तो हमें भगवान कृष्ण की झांकी बनानी है। नहा धोकर आ गई हूँ मैं मंदिर में। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी रूटीन पूजा। तो यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल को मैंने जगाकर उन्हें स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दिए थे। तो आज मैंने अभी सुबह उन्हें पहनाए हैं नीले वस्त्र, क्योंकि भगवान को नीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं सुबह नीले वस्त्र पहनाती हूँ और शाम रात को स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र मैं उन्हें पहना देती हूँ। और ये बालकनी से है नज़ारा, जहाँ बारिश हो रही है। जन्माष्टमी हो और बारिश हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी अभी 2-3 दिन से 2 दिन से झमझम करके बारिश हो रही है। बहुत तेज़ नहीं है लेकिन लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर बारिश हो रही है और अब हम बनाएंगे भगवान कृष्ण की झांकी। ये मेरा डाइनिंग एरिया है। हम अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर भगवान कृष्ण की झांकी बनाएंगे। तो हमने डाइनिंग टेबल को खाली करके उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और ये हमने बनाया है बैकड्रॉप, मैंने और मेरी डॉटर इन लॉ ने मिल के बनाया है। पीछे हमने एक पीले रंग का नेट का कपड़ा लगाया जो बहुत सुंदर लग रहा है और उसके पीछे हमने फेरी लाइट लगा दी है। उसके ऊपर हमने एक फेक लीव्स की बेल लगाई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। इस बार का मेरा जन्माष्टमी का थीम है ब्लू और येलो। हर बार मैं नया बनाती हूँ। मुझे झांकी बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन से ही हम लोग झांकी बनाते आए हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत छोटी छोटी सी झांकी बनाया करते थे फ्रेंड्स मिल कर के, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे तो सभी लोग मिल कर के आपस में एक दूसरे के घर में जा कर झांकी बनाते थे। तो यहाँ पर मैं अपनी झांकी को रेडी कर रही हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं अपने भोग बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो ये नेट का पीला बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने एक मेरे पास कपड़ा था वो लगा दिया है। पीछे मैंने चेयर्स को ब्लू कलर के कपड़े से मैं बाज़ार से लेकर आई थी भगवान के बनाने के लिए, झांकी बनाने के लिए। और टेबल के ऊपर भी सेम कपड़ा मैंने लगा दिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अष्टसखी हैं राधा रानी की 8 सहेलियाँ। ये आजकल सजावट की सभी चीज़ें बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो मुझे इस बार ये मिली थी तो मैं ये ले आई। बहुत ही सस्ती, बहुत ही रीज़नेबल रेट की ये मिलती हैं। तो यहाँ पर देखने में भी ये बहुत सुंदर लगती हैं। छोटी मोटी चीज़ों से आप अपनी झांकी तैयार कर सकते हैं। जन्म के दिन से लेकर भगवान की छठी तक मैं ये झांकी को यहीं पर रखती हूँ और उसके बाद मैं इसको बढ़ाकर भगवान को उनके मंदिर में फिर से विराजित कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी झांकी को संपूर्ण करने में लगी हुई हूँ। सुबह के समय सुकून से हम झांकी बना सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है जब हमारे पास अभी घर में मेरा बेटा भी सोया हुआ है, हस्बैंड अपने भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो मैं और मेरी डॉटर इन लॉ दोनों मिल कर के इस झांकी को तैयार कर रहे हैं। वो अभी मैं नहा चुकी थी, वो नहाने गई हुई है। इतनी झांकी हम तैयार कर चुके हैं और यहाँ पर मैंने झूले में ला करके अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर विराजित कर दिया। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बहुत ही छोटे से हैं और एक थोड़े बड़े हैं। छोटे वाले लड्डू गोपाल मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल मेरे अपने हैं। और पीछे जो आप एक राधा कृष्ण का पोस्टर देख रहे हैं, ये हमेशा ही मेरे डाइनिंग एरिया में रहता है। भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं, तो मेरे घर में आपको भगवान कृष्ण के बहुत सारे तस्वीरें मिल जाएंगी, बहुत सुंदर विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने झांकी को सजा दिया है। बलून की कमी रह गई थी, गुब्बारों की, तो पीले रंग के गुब्बारों से मैंने झांकी सजा दी है। पीला और नीला मेरा आज का कलर मेरी झांकी का थीम है। बहुत सुंदर लग रहा है। पीला और नीला दोनों ही कलर भगवान कृष्ण को प्रिय हैं।
तो यहाँ पर आपने भजनों में भी सुना होगा, नीला पटका पीला पटका भगवान कृष्ण हमेशा धारण कर के रहते हैं। पूजा सामग्री की भगवान के जन्म की सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर ला कर के रख दी हैं। लड्डू गोपाल झूले में विराजित हो गए हैं, फूलों से सजा दिया है, पीछे फेरी लाइट लगा दी है। रात को ये बहुत ही सुंदर लगती है फेरी लाइट। ये भगवान कृष्ण के विग्रह मेरे पास हमेशा से होते हैं, जिन्हें मैं जन्माष्टमी वाले दिन झांकी में ज़रूर रखती हूँ। शालिग्राम भगवान है, तुलसी माता है और कामधेनु माता और उनका बछड़ा है, ये भी मैंने यहाँ पर ला कर के रख दिए हैं। भगवान कृष्ण को जो जो भी प्रिय है, बांसुरी है, सभी चीज़ें मैं यहाँ पर ला कर के उनके आसपास रख देती हूँ। हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी में आपको भगवान कृष्ण के चारों तरफ उनकी प्रिय वस्तुएं देखने को मिलेंगी। राधा रानी, उनकी अष्ट सखियाँ, सभी कुछ आपको बाहर भी जब आप झांकी देखने जाते हैं यही सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और मुझे अपने घर में कृष्ण भगवान की झांकी बनाना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 6 दिन तक ये झांकी मेरे घर में रहेंगी और जब भगवान की छठी होगी, कढ़ी चावल, मिक्स सब्जी वगैरह का भोग लगा करके, पूरी सब्जी, मीठा बना करके, फिर शाम के बाद हम इस झांकी को बढ़ा देंगे और फिर अगले दिन की तैयारी के लिए सभी चीज़ों को उनके स्थान पर रख कर हम भगवान को मंदिर में विराजित कर देंगे। बहुत ही सुंदर लग रही है। छोटी सी मटकी में मैंने कॉटन डालकर इसको एक माखन का रूप दिया है और ये भगवान के झूले के पास मैंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से लटका दिया है। जय श्री कृष्ण एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। तो मैं आज है जन्माष्टमी और मैं जन्माष्टमी के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ। उसी की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह मैंने और मेरी डॉटर ने दोनों ने मिलके कान्हा जी का दरबार, उनकी झांकी सजाई थी और अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ जन्माष्टमी के व्रत के लिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। नारियल की बर्फ़ी या लड्डू जो भी बनेंगे वो मैं बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी में मैं 1 या 2 या 3 भी भोग भगवान के ज़रूर बनाती हूँ। इसके अलावा पंजीरी बनती है, माखन मिश्री का भोग लगता है, फल मेवा इन सभी का भोग लगता है और भोजन का भोग लगता है जब भगवान का जन्म हो जाता है। तो अभी मैं जो प्रसाद बना रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस प्रसाद को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा घी। आँच को हमें स्लो रखना है और इसके बाद मैं ये मिल्क पाउडर इसमें डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप चाहें तो सूखे नारियल को घर में लाकर उसको भी इसमें डाल के बना सकते हैं। ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है। ये खोए और नारियल के लड्डू बन जाएंगे। मिल्क पाउडर डालने से खोए का स्वाद आता है, आप चाहें तो यहाँ पर मावा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा, खांड या चीनी, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी दूध। के लिए हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना, ताकि इसका एक डो सा बन जाए और हमारे लड्डू बंध जाएं। इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। मिल्क पाउडर और नारियल के लड्डू बनाने के लिए और इनको एक बहुत ही सुंदर रंग और फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था फूड कलर, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। बस इतना ही इसको हमें करना था। ये मेरा लड्डुओं का मसाला बन करके हो गया है तैयार। बस अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है और फिर ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद हम जब ये थोड़ा सा गुनगुना रह जाएगा ना, तो हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। मिल्क पाउडर और नारियल बहुत ही जल्दी भून जाता है, तो हमें इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। यहाँ पर मैं गैस को कर चुकी हूँ बंद और बहुत ही अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो फूड कलर है वो सभी जगह मिल जाए। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ठंडा होने के लिए एक अलग प्लेट में निकाल दूँगी। बस ये हो गया। अब इसको ना एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
ठंडा करने के लिए। अब मैं बनाऊंगी दूसरा प्रसाद। कढ़ाई ली, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा देसी घी। अब इनमें मैं कुछ चीज़ें भूनूंगी, जैसे कि थोड़े से बादाम, थोड़े से बीज मैं इसमें डाल के भून रही हूँ। बीज को भूनते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि भूनते समय जब ये पॉपअप होते हैं तो छिटकते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं। बस ये छिटकने लगे हैं तो ये भी भून गए हैं। अब इसमें जाएंगे थोड़े से मखाने। जब भी आप कोई ड्राई फ्रूट्स की डिश बनाएं तो मखानों को सबसे आखिर में भुनिएगा, क्योंकि जो भी घी होता है मखाने सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका घी वेस्ट नहीं जाता है। इन्हें भी मैं अब निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा नारियल, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही डाल रही हूँ धनिया। धनिया की पंजीरी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा धनिया और नारियल को भून लेती हूँ मैं। धनिया का प्रसाद भगवान कृष्ण के जन्म में ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत ही थोड़ा प्रसाद मुझे बनाना होता है, घर में ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं। इलायची पाउडर, मैं धनिया को इस ड्राई फ्रूट के प्रसाद में, इस बर्फ़ी में मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद के लिए भोग भी लग जाता है और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। नारियल और धनिया का ये मिक्सचर जो है ये भून चुका है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब इन सारी चीज़ों को ठंडा करके इन्हें मैं मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। नारियल, धनिया और ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने उसका सारा मिक्सचर तैयार करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले मिल्क पाउडर और नारियल का मसाला तैयार किया था लड्डू, पेड़े या बर्फ़ी बनाने के लिए, वो मेरा तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं उसकी पेड़े बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था लड्डू बनाऊँगी, लेकिन अभी मैंने इसको पेड़े की शेप दी है। कुछ भी आप बना सकते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं। मेरे बनकर तैयार हो गए। इसको गार्निश कर सकते हैं आप बादाम, काजू या पिस्ता से। और ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था बर्फ़ी के लिए ड्राई फ्रूट्स का, वो भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसी मिक्सचर को दोबारा से मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। गैस को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, सारा मिक्सचर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और अभी इसमें मैं बूरा डालूंगी और धनिए और नारियल का जो मैंने ये प्रसाद, ये मिक्सचर भुना था, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डालूंगी, ज़्यादा घी हमें इसमें नहीं डालना। और स्वाद के हिसाब से मैं डाल रही हूँ इसमें बूरा, खांड या पिसी हुई चीनी भी आप डाल सकते हैं। इसमें लम्स होते हैं, तो आप लम्स को स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से आप उसको क्रैक कर दीजिए। लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। और स्वाद के हिसाब से मीठा डालने के बाद गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया। गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें ऑलरेडी भुनी हुई हैं, नहीं तो वो जल जाएंगी। बस हमें घी को और चीनी को, मीठे को थोड़ा सा मेल्ट करना है, ताकि इससे बर्फ़ी या लड्डू बंध जाएं। इसमें से बहुत ही भीनी भीनी, बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। सभी चीज़ें ऑलरेडी भुनी तली हुई थी। ड्राई फ्रूट्स को मैंने देसी घी में ऑलरेडी तल लिया था, नारियल और धनिया को भी मैंने भून लिया था। तो इन्हें अब ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून दूध, जिससे कि इसका एक
बंधने के लिए, बर्फ़ी या लड्डू बनने के लिए ये तैयार हो जाए और अच्छी तरह से फिर से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। 1-2 स्पून आपने इसमें मिल्क डालना है, ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 स्पून मिल्क से ही बहुत अच्छा मसाला मिश्रण बन करके तैयार हो जाता है और ये बन चुका है। एक बार स्पैचुला से मैं अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी ताकि मीठा सभी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और ये स्वादिष्ट लगे खाने में। ऐसा ना हो कि कहीं पर मीठा है और कहीं पर नहीं है, सभी चीज़ें मिलाने के। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जिस प्लेट में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसी में मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा देसी घी अभी लगा हुआ है। हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। ये सारा मिश्रण हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके, जब ये बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप इसके लड्डू या बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा भगवान का दूसरा प्रसाद बन गया है, रेडी हो चुका है। पहला प्रसाद मैंने नारियल और मिल्क पाउडर के लड्डू बनाए थे, बहुत ही सिंपल, जल्दी क्विक बनने वाले लड्डू। और दूसरी, ये इसको आप पाक कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी कह सकते हैं, पंजीरी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने धनिया इसी में डाल दिया था। धनिया का प्रसाद अलग से बच्चे घर में को ज़्यादा भाता नहीं है। मैं प्रसाद का एक भी दाना वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने भगवान को धनिया का भोग ज़रूर लगाया जाता है, तो मैंने धनिया इसी में मिक्स कर दिया था। और बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा। हम लोग तो खा लेते हैं, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, हम तो बचपन से खाते आए हैं। जब हम छोटे थे तो धनिया का प्रसाद ज़रूर बनता था। और यहाँ पर मैंने ये पंजीरी बना ली है। पंजीरी को बर्फ़ी की शेप में काटा नहीं जाता, जब ये सेट हो जाती है बस इसको हाथों से तोड़ लिया जाता है। और यहाँ पर हमारी झांकी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से तैयार हो गई है। भगवान लड्डू गोपाल अपने मंदिर से आकर झूले में विराजित हो गए हैं। भगवान के जन्म की अब हम करेंगे तैयारी। और बहुत बहुत सुंदर झांकी बनी थी। ये भगवान की माखन की मटकी है और यहाँ पर बस अभी भोग प्रसाद लाना बाकी रह जाएगा। बाकी झांकी अच्छी तरह से सज चुकी है। भगवान के सामने मैंने बादाम, किशमिश, जो मैं हमेशा रखती हूँ, जल का गिलास हमेशा उनके सामने रखा रहता है, दूध का गिलास हमेशा उनके सामने रखा रहता है, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। फल रख दिए हैं जिससे कि शाम तक जब भगवान का जन्म हो उनके सामने खाने की कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर रहनी चाहिए। बाल स्वरूप होते हैं, तो बच्चों को जैसे भूख लगती है ना, हमें अपने लड्डू गोपाल को, अपने बाल स्वरूप ईश्वर को उसी तरह से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है। तो यहाँ पर मेरी झांकी अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरत झांकी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत प्रिय लग रही थी। मैं तो बस उसके सामने ही बैठ गई थी और अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को, ये है शालिग्राम भगवान, तुलसी माता, कामधेनु माता, और ये मेरे भगवान कृष्ण के विग्रह हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। ये राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां हैं जो कि हमेशा झांकी में आप सभी मंदिरों में देखेंगे। वृंदावन में भी कृपालू जी के महाराज के मंदिर में बहुत सुंदर अष्ट सखी का झांकी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत झांकी बनाई हुई है। तो ये है मेरी भगवान कृष्ण के जन्म की इस साल की बहुत ही प्यारी सी झांकी, जिसको मैंने पीले और नीले रूप में बनाया है। भगवान कृष्ण को पीला और नीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो मैंने आज उसी को ध्यान में रखते हुए ये झांकी तैयार की है। तो प्रसाद मेरा बन गया। अभी मैंने बनानी है, खीर बनानी है, साबूदाना की खिचड़ी बनानी है, कुट्टू के पराठे बनाने हैं। और भगवान का प्रसाद बनाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में भगवान के भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने डाल दी हैं चॉप्ड मखाने और थोड़ा सा 2 चम्मच समा के चावल को भिगो कर रख दिया था, वो डाला है। और 2 चम्मच साबूदाना, भीगा हुआ साबूदाना मैंने इसमें डाल दिया है। दूध ये फुल क्रीम दूध है और इसको मैं चलाते हुए खीर बना लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक भगवान की जन्म की खीर यहाँ पर बना रही हूँ। सिंपल से आलू बना रही हूँ। आलूओं को देसी घी में डाल दिया है। आज के दिन हम सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च का उपयोग करते हैं, लाल मिर्च का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद सेंधा नमक डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, क्योंकि हम अन्न का उपयोग व्रत खुलने के बाद नहीं करते हैं, फलाहार करते हैं, यानी कि कुट्टू के पराठे, पूरी, सिंघाड़े का आटा आप यूज़ कर सकते हैं, राजगिरी का कर सकते हैं। समा के चावल आप
भोजन में अपने व्रत को खोलने के लिए कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर भोजन भी किया जाता है, लेकिन हम फलाहार से ही अपना व्रत खोलते हैं। यहाँ पर मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। इसी में मैं कुट्टू का आटा गूंदकर पराठे बनाऊंगी। कुट्टू के आटे को हमेशा उबले हुए आलू या अरबी के साथ ही गूंदना चाहिए, पानी के साथ नहीं गूंदना चाहिए, बहुत पतला हो जाता है, फिर आपके पराठे या पूरी नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं अपनी खीर बना रही हूँ, आलू के पराठों की तैयारी कर रही हूँ। आलू की सब्जी भी बन चुकी है और समा के पुलाव भी मैं बनाऊंगी। साथ ही में मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। तो आज के भोजन में भगवान के भोग के लिए मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना, मखाने और समा के चावल की खीर। उसमें डालूंगी ढेर सारा बादाम का पाउडर। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने मखाने, समा के चावल और साबूदाना के लिए, उससे डबल क्वांटिटी का मैं इसमें डालूंगी बादाम, पिसा हुआ बादाम, यानी कि बादाम का मोटा पाउडर, दरदरा पाउडर। आलूओं को मैंने उबाल लिया था, धोकर अच्छी तरह से छील लिया है और उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और इससे मैं कुट्टू का आटा बनाऊंगी, तैयार करूंगी, उसके बनाऊंगी पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठे पसंद है, पूरी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे तैयार करूंगी। और ये मैंने अपने आलूओं को भी कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में मेरी आलू की सब्ज़ी बन रही है। मैंने जब आलू उबाले थे तो काफ़ी सारे उबाल लिए थे, उसी से सब्ज़ी बन गई और उसी से पराठों के लिए मेरा आलू भी तैयार हो गया है। आलू की सब्ज़ी में मैंने डाला था काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। खीर भी मेरी यहाँ पर बन रही है, धीमी आंच मैंने करी हुई। आलू की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी ना, कुट्टू के पराठे। सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस सब्ज़ी को आप देसी घी में अगर बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत थोड़ा घी इसमें जाता है, बाकी आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप इसमें खा सकते हैं। सिर्फ आप सरसों का तेल नहीं डालिएगा। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने देसी घी। जब देसी घी मेल्ट हो गया तो मैंने डाल दी है उसमें मूंगफली को फ्राई करके मैं अलग से निकाल लूँगी। साथ साथ मैं अपनी खीर को भी चेक करती जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है मिल्क मेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। एक छोटा टिन मिल्क मेड मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैं चीनी का उपयोग नहीं करूँगी। मिल्क मेड डालने से खीर इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है, खोए का फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने बादाम का पाउडर भी इसमें ये डाल दिया है। एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर बादाम का पाउडर इसमें डाला है और ये बहुत ही स्वादिष्ट खोए के फ्लेवर की। इसके बाद आप इसमें डालिए छोटी इलायची का पाउडर या केसर, भीगा हुआ केसर भी आप इसमें डाल देते हैं। ये उसके स्वाद को, उसके फ्लेवर को एकदम से बढ़ा देता है। और देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। और लड्डू गोपाल को खीर बहुत ही पसंद है। माखन, खीर, दही हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छी लगती है। मूंगफली भी मेरी फ्राई हो गई थी, उसको मैंने निकाल लिया है अलग से। खिचड़ी बनने के बाद, साबूदाना की खिचड़ी बनने के बाद मैं ऊपर से मूंगफली डालूंगी, जिससे मूंगफली का क्रंच रहता है। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया था भीगा हुआ साबूदाना। आप साबूदाना को 1 घंटे के लिए भिगो दिए। सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दी है। टमाटर, चॉप्ड टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं। टमाटर इसमें बहुत अच्छा लगता है, खटास सा देता है, क्योंकि साबूदाना का ना एक अलग से फ्लेवर होता है। तो उसमें टमाटर डालने बहुत ज़रूरी है। और अच्छी तरह से इसको मैं स्लो आंच मैंने करी हुई है, करीब 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए मैं इसको पका लूँगी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी पक जाता है। बस जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप इसमें अपनी तली हुई फ्राइड मूंगफली डाल दीजिए। आप बेक्ड मूंगफली भी इसमें डाल सकते हैं और मिक्स कर दीजिए। आपकी साबूदाना की खिचड़ी तैयार है, स्वादिष्ट, पौष्टिक, हेल्दी। और भोग में भगवान कृष्ण को लगाने के लिए मैं पहले ही निकाल के अलग रख देती हूँ सभी चीज़ें, ताकि कोई भी गलती से इसमें हाथ ना लगाए और भगवान का प्रसाद स्वच्छ रहे, सात्विक रहे। और इसके बाद मैंने समा के पुलाव भी बना लिए थे। समा के पुलाव बनाने के लिए देसी घी डाला, उसमें समा के चावल, काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल दी और फ्राइड मूंगफली डाल दी और पानी डालकर पुलाव की तरह से हम उसे पका लेते हैं। यहाँ पर भगवान के जन्म की तैयारी शुरू हो गई है। ये है भगवान के पीले वस्त्र, जो भगवान के जन्म के बाद मैं उन्हें पहनाने वाली हूँ। दोनों लड्डू गोपाल के लिए हैं, मुकुट है उनका, ये उनके श्रृंगार के लिए उनके जेवर हैं। पूजा की थाली तैयार हो गई है। कपूर, जोत, अखंड जोत, अगरबत्ती, धूप, रोली, चावल, चंदन, सभी कुछ यहाँ पर पूजा की थाली में मैंने सजा कर रख लिया है। पूजा की थाली पे स्वास्तिक और ओम बना दिया था।
भगवान की घंटी, धूप बत्ती सभी कुछ यहाँ पर मैंने रख ली है। ये भगवान का शंख है जिनसे हम भगवान को स्नान कराने वाले हैं। तुलसी रख ली है, भगवान के भोजन में तुलसी ज़रूर जाती है। भगवान को स्नान कराते समय भी हम तुलसी पानी में पंचामृत में डालकर स्नान कराएंगे। बादाम है और किशमिश है। दूध रख दिया भगवान का, गंगा जल, पीने वाला जल भगवान का यहाँ पर रखा हुआ है। शालिग्राम भगवान है, तुलसी माता है, कामधेनु माता भी यहाँ पर हैं, भगवान को प्रिय हैं। और ये है तुलसी, चांदी की तुलसी जी हैं जो मुझे मेरे भाई भाभी ने गिफ्ट करी थी, तो वो मैंने यहाँ पर मंदिर में रख दिया। और ये भगवान की प्रिय गौ माता है जो हमेशा मेरे लड्डू गोपाल के साथ ही रहती हैं। बांसुरी रखी हुई है यहाँ पर, और ये मेरे भगवान की राधा कृष्ण के विग्रह हैं। अष्ट सखियाँ हैं राधा रानी जी के साथ। और यहाँ पर भोजन की थाली भी मेरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर स्नान के लिए जिसमें हम भगवान को स्नान कराएंगे, तो यहाँ पर पूरे भगवान के जन्म की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। जन्म के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर पात्र में लड्डू गोपाल को, छोटे वाले लड्डू गोपाल को फूलों में उनको लिटा दिया है और साथ ही में खीरा रख दिया है, फूलों से उन्हें ढक दिया है। हम इसी तरह से भगवान का जन्म कराते हैं। जन्म कराते समय हम इन सभी को हटाकर भगवान का जन्म कराएंगे और इस खीरे का बीच वाले हिस्से को निकाल देंगे और बाकी हिस्से को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से भगवान के जन्म की मेरे यहाँ पूजा होती है। यहाँ पर मैंने फल भी रख दिए हैं। फल, मेवा, मिठाई, हर तरह से हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए। और भगवान का पूरा भोजन बन चुका है। ये है ड्राई फ्रूट्स की खीर, आलू की सब्जी, पंजीरी, समा के चावल के पुलाव, साबूदाना की खिचड़ी, नारियल और मिल्क मेड के लड्डू, खीरे का रायता और कुट्टू का पराठा यहाँ पर सब बन गया है। सभी पे मैंने तुलसी दल रख दिया है। भगवान के भोजन को ढक कर के रख दिया है। भोग लगाते समय मैं इन्हें हटाऊंगी। यहाँ पर फल रख दिए हैं। 12 हो गए, 12 बजने वाले हैं। भगवान के जन्म का समय आ गया है। हम लोग तैयार हो गए। मैंने ये वाला सूट पहना है, वानी भी रेडी हो गई है। बस अब भगवान का जन्म कराएंगे, भगवान को स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और फिर हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत हमारे घर में सभी लोग रखते हैं। तो सुबह से ही मैंने और वानी ने भगवान का दरबार, भगवान का सिंहासन, झांकी सजा ली थी। और उसके बाद फिर हमने प्रसाद बनाया। प्रसाद में मैंने बनाई है पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स, मेवा और धनिया और ये सभी चीज़ें मिक्स करके पंजीरी बनाई है। नारियल के लड्डू बनाए हैं। उसके अलावा भोजन में बनाया है मैंने आलू की सब्जी, खीरे का रायता, साबूदाना की खिचड़ी, समा के चावल के पुलाव बनाए हैं और कुट्टू के पराठे बनाए हैं। तो ये हमने भोजन, और खीर बनाई है मैंने जो है समा के चावल, साबूदाना और मखानों को मिक्स करके और साथ में बादाम डाल के, काफ़ी सारा बादाम डाल के मैंने खीर बनाई है। बहुत स्वादिष्ट बनती है। रेसिपीज़ आप लोग के साथ इसी चैनल पर शेयर करूँगी, सारी रेसिपीज़ जो भी मैंने भोजन बनाया है। इसके अलावा भगवान को भोग लगता है फल का, मेवे का, माखन मिश्री का, ये सभी चीज़ों का फल भोगता है। भोजन में तुलसी का पत्र डाल दिया जाता है। भगवान को 5 चीज़ों से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल और मीठा होता है। उसके बाद साफ़ पानी से स्नान करा के फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान की आरती करी जाती है। फिर हम लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर हम भगवान को भोग लगा के अपना व्रत खोलते हैं। तो ये था आज जन्माष्टमी का हमारा व्रत, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को वो पसंद आए।